तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका हर बार की तरह फिर से स्वागत है। देखिए एक पेपर मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं ना, ये कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड का पेपर है अंग्रेजी विषय का। इस विषय में आप सभी वैसे तो बहुत स्ट्रांग हैं, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रहते हैं। तो आज इसके ग्रामर सेक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर मेरे साथ है, मैंने बोर्ड को क्लीन रखा है और एक एक क्वेश्चन पे हम बड़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आई होप मेरे साथ आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे ताकि हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन देखिए, फिलर है, इसमें लिखा हुआ था ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन इन्होंने दिए थे एट, इन और ऑफ। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जनरली बच्चों ने क्या सोचा अपने आप से, गुड इन अच्छे से होना या अच्छा होना, नहीं, गुड के साथ आपको हमेशा एट लगाना है। जब किसी सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग होते हैं, किसी चीज में हमारी अच्छी पकड़ होती है तो गुड एट बोला जाता है। जैसे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। याद रखेंगे, गुड के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, एट। वीक होता तो भले ही हम इन लगा लेते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑफ का तो फंडा ही अलग है। देखिए ऑफ के लिए भी आपको एक रूल बता देता हूं, टायर्ड के साथ, फॉन्ड के साथ, अफ्रेड के साथ और डाइड के साथ। इनके साथ अगर क्वेश्चन आए, फिक्स प्रपोजिशन की बात हो, तो इनके साथ ऑफ लगता है। एक अक्सर एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हिज ग्रैंडफादर डाइड ब्लैंक कोलेरा, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन, क्योंकि डाइड की बात है तो क्या लगाएंगे आप, ऑफ। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूं। तो फॉन्ड के साथ भी हमने क्या लगाया है, ऑफ। याद रखेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन की बात यहां पर की जा रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम डिटेल कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने कुछ अन्य एग्जाम्पल भी बताए। अगला क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है ये, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। ये क्वेश्चन था और ऑप्शन में थे बट, एंड और एल्स। अब आप जरा ध्यान से समझिए इस बात को, पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। कठिन परिश्रम करो, फेल हो जाओगे। यहां पर चॉइसेस दी हैं, बट यानी क्या होता है, लेकिन, एंड यानी क्या होता है, और एल्स यानी क्या होता है, अन्यथा। ये चॉइस के लिए होता है। अब जरा तीनों के मीनिंग को देखें और इनके यूजेस को देखें। जब दोनों सेंटेंस एक ही मीनिंग को लेकर कैरी करते हैं, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव बात करते हैं, तो हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज ब्रेव एंड वाइज, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, दोनों सेंटेंस सेम है। लेकिन जब सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट होता है, एक सेंटेंस में जो बात कही जाए अगला उसको अपोज करे, तो बट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने कहा ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, ठीक है, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। देखिए कॉन्ट्रास्ट है, अमीर और खुश ना होना। वही एल्स जब होता है, चॉइसेस अवेलेबल रहते हैं, ये करो अन्यथा वैसा हो जाएगा, तो हम एल्स लगाते हैं। अब देखिए यहां पर ना तो कॉन्ट्रास्ट था, ना पॉजिटिव और नेगेटिव एक जैसी बात थी, यहां था चॉइस वाली बात, तो यहां क्या लगाना था, हमको एल्स लगाना था। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। रन फास्ट एल यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो आई होप ये तीनों जो ऑप्शन थे वो आपको क्लियर हैं और एग्जाम में आप इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, ठीक है। ऑप्शन में दिए थे मच, सम और मैनी, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस हमारे पास थे। अब इनको कैसे करना है वो ध्यान देखते हैं। सबसे पहले मच यानी क्या होता है, ज्यादा, जो कि मात्रा को दिखाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। सम यानी होता है थोड़ा या कुछ, अफर्मेटिव या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। मैनी यानी होता है कई या बहुत, जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तीनों ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे, डायरेक्ट में आंसर बता के यहां के लिए सॉल्यूशन और आगे के लिए कंफ्यूजन नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए जरा, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि पूल यानी कि तालाब,
में ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा पानी नहीं है, या कई पानी नहीं है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो मेनी काउंटेबल नाउन के साथ है, फिलर की ठीक बात दिख रहे हैं, वाटर अनकाउंटेबल नाउन मतलब मेनी तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सम बचा और मच बचा। सम का प्रयोग अपन पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, सम के बाद भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पर मीनिंग क्या कैरी कर रहा है कि पूल में ज्यादा पानी नहीं था। थोड़ा पानी थोड़ी बोलते, पूल में तो ज्यादा ही पानी होता है। क्या बोलेंगे, पूल में ज्यादा पानी नहीं है। कभी ऐसा सुना है क्या कि थोड़ा पानी नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मच। सम के लिए कई क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रिक आपको बता देता हूं मैं। ये कि कोई सेंटेंस कैन, वुड, कुड या विल से शुरू हो, या वो अफर्मेटिव हो, हमेशा उसमें सम आता है। ये बात ध्यान रखना। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है जैसे कि यहां पर हमने कहा वुड यू गिव मी ब्लैंक मनी, और यहां क्वेश्चन मार्क भी लगा है और ऑप्शन में दे दिया सम, एनी और मैनी। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जनरली बच्चा पढ़ता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हुई या इंटरोगेटिव है, उठा के एनी लगा दो। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क दिखता है और लगा के एनी लगाता है और गलत हो जाता है। आप याद रखिए, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में या ऐसे सेंटेंस जिनके आंसर के हाँ में आने की उम्मीद है, हमेशा सम लगेगा, भले क्वेश्चन मार्क लगा हो उसमें। तो यहां देखिए क्या शुरू हुआ है, ये वुड से, तो क्या आएगा यहां पर आपका सम। एनी और मेनी कोई काम के नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, और कुछ ऑप्शंस दिए थे। पहला दिया था इन्होंने हैवंट सी, हैवंट सी दिया था। दूसरा दिया था इन्होंने डिडंट सी, और तीसरा दिया था हैवंट सीन। तो देखिए, कभी भी जो ऑप्शन लगाएं और समझ में नहीं आए तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जो सही नहीं है। अब देखिए, पहली बात तो यहां पर क्या लगा हुआ है, हैवंट के बाद थर्ड फॉर्म आती है, सी लिखा है, तो ये तो कैंसिल। अब या तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना था। एक बात याद रखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है, यस्टरडे। जब भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड आए, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, कुछ भी, यस्टरडे आए, अगो आए, ऐसी स्थिति में हमेशा वो पास्ट सिंपल होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसी हिसाब से जब नेगेटिव बनाते तो डिड नॉट लगाया जाता है। यहाँ किस ऑप्शन में डिड नॉट लगाए, इस ऑप्शन में, तो सही जवाब होगा डिड नॉट सी। आई होप आपको क्लियर है। याद रखिएगा, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक हमेशा पास्ट सिंपल की पहचान है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, जैसे कि आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, और ऑप्शन में सा, हैड सीन और या सी देता है। अब यहां पर बच्चे सा और हैड सीन में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहली जब दो घटनाएं होती है तो ही पास्ट परफेक्ट में हम जाते हैं। एक सिंपल घटना जो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, पास्ट सिंपल में आती है, यस्टरडे भी लगा हुआ है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका 100। याद रखेंगे, क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जो हम मूव करते हैं, क्या लिखा था उन्होंने, बहुत सरल था। ही टीचेस इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ऑप्शन में दिया था ए एंड द। यहां पर मैं इसके कई सारे रूल आपको बता चुका हूं। अब परीक्षा का टाइम में शॉर्टकट में देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, फिलर के बाद वाला जो भी वर्ड है उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है हिंदी में लिखने पर, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, यानी कि पहला अक्षर क्या है इसमें, य। यदि खालिस्तान के बाद जो वर्ड लिखा है उसका पहला अक्षर आ से आहा के बीच में आता है तो एन, और क से ग्या के बीच में आता है तो आपको हमेशा ए लगा देना है, और इन दोनों से बच जाए तो फिर आपको पता ही है क्या लगेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि द के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी क से ग्या वाली लाइन में आता है, पढ़ी होगी ना आपने, य र ल वाली लाइन। ठीक है, तो यह आया इस ग्रुप में, मतलब क्या लगाना है, यहां पर आपको ए लगा देना है। समझ में आ गई बात? आपको ध्यान रखेंगे, वहीं ए और एन के अलावा
एक और चीज आपको ट्रेंड में आती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आप एन का एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कि मैंने कहा शी इज ब्लैंक ऑनरेबल गर्ल, ए एन और द, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या लिखने पर आ रहा है, ये ऑनरेबल, पहला अक्षर क्या है अ, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका एन। आई होप ये बात आपको क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक इसी प्रकार से अगर एनसीसी होता तो क्या लिखते हैं इसको हिंदी में एन, इसलिए भी क्या आता, इसके पहले भी एन ही आता, एडी से शुरू हो रहा था। एसडीओ होता तब भी वही बात थी, लेकिन अगर बीए होता तो क्या आता, बी और ए, तो ब आ रहा है इसलिए यहां पर ए लगाना पड़ता। कई लोग पढ़ते हैं कि डिग्री के आगे एन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ एनसीसी एसडीओ के बाद बीए भी आया है, और अगर इसी की जगह एमबीए आ जाता तो फिर आप क्या लगाते, ए से शुरू हो रहा है ना, तो फिर एन ही लगाना पड़ता। ठीक है। एक और द का नियम जो आजकल खूब ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है, यदि किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी हो, मतलब बोलने वाले को और सुनने वाले को पता है कि कहां बात चल रही है, उसके लिए द लगाते हैं। खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू ब्लैंक मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप अ स्टॉल। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है आजकल, ए एन और द, नॉट ओनली इन स्कूल एग्जामिनेशन बल्कि कंपटीशन में भी पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं जहां मेरे पिता ने दुकान लगाई है, मतलब जिस व्यक्ति को यह बात बताई जा रही है उसे पता है कि आपके पिता ने दुकान कहां लगाई है, प्रीनोन है, तो प्रीनोन थिंग्स के लिए हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमको क्या फिल करना पड़ेगा, द। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि आई हैव लॉस्ट द रिंग, द रिंग कौन सी रिंग, वो वाली रिंग विच यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे कल दी थी, मतलब जिसको बता रहे हैं उसे पता है कि मैंने कौन सी अंगूठी दी थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एग्जाम का, बहुत सरल क्वेश्चन था। व्हेन आई वॉज यंग, अगला क्वेश्चन था आई ब्लैंक क्लाइंब ट्रीज, ठीक है। और ऑप्शन में दिया है कैन, कुड और मे दिया था यहां पर। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, देखो बच्चों पहली बात तो कई लोग उसको क्लाइंब पढ़ते हैं, बी आखिरी में साइलेंट होता है, क्लाइंब पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा। अब यहां सबसे पहले ऐसे मॉडल लगाना होता है, तो आप एक बात ध्यान रखें, पहले सेंटेंस को देखिए कि वो किस टेंस में चल रहा है। आप बड़े आराम से, कई लोगों ने यहाँ पर कैन लगाया या मे लगाया, कैसे आएगा भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका वॉज, मीन्स बहुत ही ज्यादा सरल है, सेंटेंस पास्ट में चला गया है। कैन यानी सकता हूं प्रेजेंट, मे यानी शायद सकता है प्रेजेंट, बचा क्या आपका कुड, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका कुड। ठीक है। और वैसे भी पास्ट की प्रोबेबिलिटी, पास्ट फिजिकल पावर, पास्ट की संभावना, इन सब के लिए अपन कुड का प्रयोग करते हैं, ना कि कैन का। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स 6 हो गए, 6 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवाए। अगले वीडियो में इस पेपर के डू एज डायरेक्टेड अपन सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप सभी अच्छे मार्क्स लाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।